हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5 आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले 4 मैंने प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हिंदी के लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के यहां पर क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करा दिए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो मैं भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराता हूँ वो थ्योरी के साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी कराता हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी वीडियो होते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम गद्यांश यहाँ पर पढ़ेंगे और गद्यांश के फिर नीचे क्वेश्चंस हैं। आपको मैं बताऊँगा यहाँ पर मेथड कि आप गद्यांश जो है कैसे इजी वे में यहाँ पर आप सॉल्व कर पाएंगे और वहाँ पर आपको कम समय लगे। तो देखो, सबसे पहले जो गद्यांश दिया होगा आपको एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेना होता है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित तथा निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर मन में यह एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्राप्त करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं तथा उन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए हैं। इस धरा पर स्थायी रूप से नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उत्पन्न होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। तो यहाँ पर ये आपको गद्यांश दिया था, इसको हमने अच्छे से रीड कर लिया। अब इसी से हम क्वेश्चंस जो है वो करने वाले हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निस्वार्थ शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। आपको बताना है कि जो निस्वार्थ ये शब्द है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। परार्थी होगा, परोपकारी होगा, निस्वार्थी होगा या फिर स्वार्थी होगा। देखो, विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम। तो निस्वार्थी का क्या हो जाएगा, निस्वार्थी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, देखो निस्वार्थ है तो इसका क्या हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। तो डी ऑप्शन ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी का अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि पाठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्यय से बना है। देखो, एक बात आपको ध्यान रखना कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के यहाँ पर पहले लग करके उनका अर्थ बदल देते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़ करके उनका अर्थ जो है वो बदल देते हैं। अब देखो यहाँ पर आध्यात्मिकता में कौन सा यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय, देखो अध यहाँ पर उपसर्ग है, इक और ता जो है ये क्या हो जाएंगे, आपके प्रत्यय हो जाएंगे। तो इसलिए कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो सी ऑप्शन में दिख रहे हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन कि ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो। अब देखो ये आपका डायरेक्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो गद्यांश से पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं, जो परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे। तो अगर आपने गद्यांश अच्छे से पढ़ा है तो ये वाला क्वेश्चन क्या होगा आपका, अच्छे से करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे, आनंदमय जीवन जीते रहें, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहें या फिर सेवक वृत्ति अपनाकर परहित यहाँ पर करते रहें। तो देखो यहाँ पर यही बोला गया था ना कि सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहें, वही लोग जो है सदा यहाँ पर पूजे जाते रहेंगे संसार में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कठोर सत्य किसे कहा गया है। आपको बताना है यहाँ पर गद्यांश से ही कि कठोर सत्य किसे कहा गया है।
भौतिक शरीर में नश्वरता को कहा गया है, भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाने को कहा गया है, निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम, या फिर भौतिक संसार की यहाँ पर तुच्छता को जो है वो कठोर सत्य कहा गया है। तो देखो यहाँ पर जो गद्यांश था उसमें जो है भौतिक शरीर को ही, नश्वरता को यहाँ पर कठोर सत्य बोला गया, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए योजना बनाना, या फिर ऐसी भावनाओं को मन में ना आने देना, या फिर अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। तो यहाँ पर देखो जो गद्यांश था उसमें कहा गया कि अच्छे कर्मों से अगर आप नाम अमर कर लेते हैं तो यहाँ पर निर्बल भावनाओं पर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं, यही कहा गया। तो डी ऑप्शन ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखो जो भी क्वेश्चंस हैं आपके डायरेक्ट यहाँ पर गद्यांश से ही बनते हैं। अगर आप गद्यांश अच्छे से पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए एग्जाम में आपके यहाँ पर जो इसके 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं वो आपके 100% करेक्ट होने वाले हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम क्या करें। तो पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करते रहें, या फिर सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, परहित और परोपकार करें, या फिर निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, यही जो है हमारा जीवन का यहाँ पर सदा प्रेरणा बन सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि धर्म के आचरण का उद्देश्य है आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना है, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना है, कम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, कर्म पर आस्था रखना, या फिर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। देखो अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना यहाँ पर गद्यांश में कहा गया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में यहाँ पर सदा उठते रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि अनुच्छेद में प्रयुक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिनमें से एक भाग आपको अशुद्ध होगा, उसको पहचानना है। अब देखो यहाँ पर ऐसे विचार एक हो गया, सज्जन मनुष्यों के अंतर एक हो गया, अंतर मन में और सदा उठते रहेंगे। तो ये 4 जो हैं इनको पार्ट में का खा गा घा यहाँ पर बांट दिया गया है। जो अशुद्ध है वही आपको पहचानना है। तो देखो यहाँ पर जो खा वाला, जैसे ये का हो गया आपका, ये खा हो गया, ये गा है और ये घा हो गया आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सज्जन मनुष्यों के। तो यही यहाँ पर क्या है, थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि ये अशुद्ध दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, मतलब खा जो पार्ट है वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि शेष शब्दों से भिन्न शब्द आपको पहचानना है, सत्कर्म, सत्यवादी, सद्गुण, या फिर सद्गति। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो सत्यवादी। अब देखो सत्कर्म, सद्गुण और ये सब क्या है, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ जैसे, और इसमें क्या है, वाद यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ, तो ये अलग है, इसलिए क्या हो गया, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पर पद्यांश। पद्यांश का मतलब होता है कविता होती है और उसी के फिर नीचे क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी हम करेंगे। तो पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, इन पर सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम, रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हों कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से, अंडमान में कश्मीर, अंडमान जो निकोबार है उसी को बोला गया है, अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से, जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नौ मंगल, आज़ाद वतन के बासिंदे हर चरण हमारा है बादल। तो इस तरीके से ये कविता है। चलिए इसी के अब हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। तो कविता के यहाँ पर क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जिसको कि पद्यांश बोला जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, तो देश स्वतंत्र हो जाता है, शुभ कार्य होते हैं, क्रांति हो जाती है या फिर शांति हो जाती है। देखो शुभ कार्य इसमें बोला गया तो शुभ कार्य हो जाते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। देखो पद नहीं है, चरण नहीं है, नव नहीं है या फिर
पग नहीं है। आपको इसमें बताना, तो देखो नव नहीं, नव का मतलब नया होता है, यहाँ पर पैर नहीं होता, तो यही नहीं, क्योंकि पद माने क्या होता है, पैर होता है, चरण मतलब भी पैर होता है, पग मतलब भी पैर होता है। तो यहाँ पर कह रहा कि इसका जो है समानार्थी नहीं है, तो इस तरीके से पर्यायवाची, समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं, वीर बहादुर हैं, स्वतंत्र हैं, स्वाभिमानी हैं या फिर भारतीय हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले भारतीय हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, कविता में यही बोला गया, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि समास की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द है, खान पान है, मिलना जुलना है, अपनी अपनी है या फिर रहन सहन यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो अपनी अपनी, इसमें क्या है, आपका अव्ययी भाव समास है, क्या है, अव्ययी भाव समास। अगर आपको समास डिटेल में पढ़ना है तो मैंने यहाँ पर कल वीडियो बना दिया था, पूरा डिटेल में यहाँ पर समास मैंने पढ़ाया था। तो अगर जो है आप वहाँ पर पढ़ना चाहते हैं समास को डिटेल में और ट्रिक से, तो मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का भाव यहाँ पर क्या हो जाएगा, आक्रमण है, लड़ाइयाँ हैं, आंधियाँ हैं या फिर कठिनाइयाँ हैं। तो कठिनाइयाँ हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अंडमान से कश्मीर है भारत में, बलिदानी राज्य है, क्रांतिकारी राज्य है, निकटस्थ राज्य है या फिर दूरस्थ राज्य है आपका। तो देखो ये दोनों, एक तो देखो नॉर्थ में है आपका, कश्मीर कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर तो ऊपर है एकदम नॉर्थ में है, और ये अंडमान निकोबार कहाँ आता है, बिल्कुल साउथ में आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दूरस्थ राज्य, इसलिए डी ऑप्शन जो है आपको करेक्ट कर देना है। चलिए अब यहाँ से जो है आपके जो हिंदी यहाँ पर पेडागोजी आती है उसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 16 से, क्योंकि ऊपर के जो 15 थे वो गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चंस थे। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे। अगर आप एक प्राइमरी के टीचर हैं और आप पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं तो आप किसको सबसे जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मानेंगे। भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा की विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक या फिर प्रसिद्ध रचनाएं। तो देखो भाषा की विभिन्न रंगतें, क्योंकि आपकी जो कक्षा होगी वो समावेशी कक्षा होगी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को क्या करना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए या फिर स्वीकार किया जाना चाहिए। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखो जो बहुभाषिकता है उसमें मातृभाषा को आपको स्वीकार करना है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या होता है। भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना या फिर भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। तो देखो भाषा का समृद्ध परिवेश, अगर आप जो है परिवेश अच्छा दे देंगे बच्चों को तो बच्चे आसानी से और एक्टिव तरीके से वहाँ पर भाषा को ग्रहण कर पाएंगे और सीख पाएंगे। इसलिए आपको भाषा का समृद्ध परिवेश उनको यहाँ पर मुहैया कराना होता है, वहाँ पर बनाना होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो भाषा कौशल का क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या फिर भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते। तो देखो ये एक दूसरे से अर्जित, यहाँ पर क्रम से अर्जित किए जाते, तो ऐसा नहीं है। कोई बच्चा यहाँ पर लिखना जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा पढ़ना जल्दी सीख जाता है, तो ये तो आप कह सकते हैं क्रम से नहीं अर्जित किए जाते हैं। और इसमें बोला गया क्रम से अर्जित किए जाते हैं, तो आपको यहाँ पर यही नहीं सही है। तो बी ऑप्शन जो है 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियां के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर उचित नहीं है। तो त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं या फिर त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है या फिर त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा उचित नहीं है। तो यहाँ पर त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे जो है त्रुटियां करके मिस्टेक करके ही सीखते हैं। तो ये आपको यहाँ पर अज्ञानता को जो है इसकी संज्ञा नहीं देनी है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है, आपको ये बताना है। तो ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, या फिर ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। तो यही जो है भाषा आकलन का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपने यहाँ पर ईदगाह कहानी आपने पढ़ा दी बच्चों को, फिर आप जो है बच्चों को असेसमेंट अगर आप आकलन कर रहे हैं तो कहेंगे कि आप जो है अपनी भाषा में ईदगाह कहानी को सुनाइए। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होती है, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, या फिर अनुकरणीय होती है। तो यहाँ पर जन्मजात होती है। यही तो यहाँ पर बोला गया है कि जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और अपने ज्ञान की रचना वो स्वयं करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जन्मजात उनमें भाषा सीखने की क्षमता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या होता है। बातचीत करना होता है, सुंदर लिखना होता है, मानक वर्तनी, या फिर शुद्ध उच्चारण। तो बातचीत करना जो होता है, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है साहित्य की रचना है, अलंकारिक भाषा का प्रयोग है, वर्णमाला सीखना है, या फिर भाषा का प्रभावी प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। तो भाषा का प्रभावी प्रयोग ही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, मतलब यहाँ पर बोला गया है। तो यह विचार किसका है, स्किनर का है, पावलोव का है, वाइगोस्की का है, या फिर जीन पियाजे का है। तो देखो बच्चे जो है सामाजिक अंतःक्रिया आ गया, तो आपको ध्यान रखना सामाजिक अंतःक्रिया है, वाइगोस्की आपको टिक कर देना है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या है, बाल साहित्य है, पत्रिका है, पाठ्य पुस्तक है, या फिर समाचार पत्र हो जाएगा। तो बाल साहित्य, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में अगर आप भाषा का विकास कर रहे हैं तो वहाँ पर बाल साहित्य जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार यहाँ पर पूछा गया है। तो भाषा आकलन होगा, साक्षरता होगा, पाठ्य सामग्री, या फिर भाषा परिवेश हो जाएगा। तो भाषा परिवेश ही होता है, क्योंकि भाषा जो है सीखी जाती है उसमें फिर अर्जित की जाती है। तो यहाँ पर अगर उनका परिवेश अच्छा है तो बच्चे जो है जल्दी से भाषा सीख जाते हैं। अगर परिवेश थोड़ा नहीं सही है तो उसमें वो थोड़ा लेट कर देते हैं, समय उसमें ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। प्रश्नावली को देंगे, पोर्टफोलियो को देंगे, लिखित परीक्षा को देंगे, या फिर जांच सूची को यहाँ पर देंगे। तो पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो में क्या होता है 360 डिग्री जो है ये आकलन होता है बच्चों का। इसमें लगा करके आपका जैसे पढ़ाई से लेकर के सारी चीज़ें जो एक्टिविटी तक होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती पोर्टफोलियो में, उसका भी असेसमेंट हो जाता है। इसलिए क्या है, पोर्टफोलियो जो है सबसे अच्छा यहाँ पर असेसमेंट का तरीका एक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। और यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है गति है, प्रवाह है, अक्षर ज्ञान है, या फिर अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर अर्थ जो है वो सबसे अच्छा यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका विचारों की अभिव्यक्ति, क्योंकि बच्चे जब विचार यहाँ पर अभिव्यक्त करते हैं तो क्या होता है यहाँ पर वो अपनी थिंकिंग, अपनी सोच के बारे में बताते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे 30 इंपॉर्टेंट। चलिए आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।